This is an ABP Life podcast. Hello everyone, welcome to another episode of Ladies First on ABP Life podcast. इस podcast पे हम बात करते हैं to the rising and shining women of the 21st century और ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही talented woman जो आज हमारे साथ है, वो है गीतांजलि लाल जी. Hello ma'am, welcome to ABP Life podcast. Thank you. इट इज़ माई प्लेजर आपको यहाँ पर बुलाना और आपके साथ बात करना. शी इज़ अ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर एंड ये तो सिर्फ एक है, ऐसे न जाने और कितने इन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं अपने कथक डांसिंग और कोरियोग्राफी के लिए. तो मैम सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन एवरीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई कैसे इन डांसिंग और कैसे आपका इंटरेस्ट आया डांसिंग में. हाँ, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि उस ज़माने में जब मैं डांस छोटी सी थी करती थी तो न टेलीविज़न था, न कोई मूवी देखी थी, न किसी का ऐसा कोई प्रोग्राम देखने गए थे, कुछ भी तो नहीं था. पर एक चीज़ थी, शायद मेरे जीन्स में थी. मेरे फादर क्लासिकल वोकलिस्ट थे. इससे संगीत हमारे घर में था. बिल्कुल. तो कुछ ना कुछ म्यूजिक सुन के ना मैं ऐसे से झूमती रहती थी. बहुत छोटी 3-4 साल की थी. छोटे छोटे बच्चे जैसे झूमते रहते हैं. हाँ. पर इतना शौक, लेकिन माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ क्लासिकल वोकलिस्ट. ओके. और मेरी तालीम भी बचपन से शुरू हो गई थी. और पर धीरे धीरे मेरी रुचि इतनी बढ़ती गई और रोशन कुमारी जी बहुत मशहूर कथक नृत्यांगना हमारे देश की, उनसे फिर मेरी तालीम मेरे फादर ने शुरू करवाई. अच्छा. और मैंने सीखना शुरू किया. तो गाना और नृत्य दोनों क्लासिकल, प्योर टेक्निक. क्या बात है. तब से वो जर्नी मेरी शुरू हुई. और जर्नी रही कैसी? जर्नी बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मेरा इतना कहो कि मेरी दीवानगी थी. क्या बात. नृत्य संगीत मुझे किसी ने फोर्स थोड़ी किया था. पढ़ाई भी थी साथ में. पढ़ाई के साथ डांस भी. हाँ. और म्यूजिक भी, दोनों चीज़ों को एक साथ करना. हाँ. और खास करके उस ज़माने में ज़्यादा लड़कियां डांस नहीं करती थी. बिल्कुल. अभी मैं किसी को बोलूँ तो वो समझ ही नहीं पाएंगे. वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या किसी को क्या स्ट्रगल हुआ. शेयर दिस वेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैं डांस सीखती हूँ. गुजराती में बोलते अरे डांस कर रही है ऐसा. जबकि छोटे छोटे थे हमें क्या, छोटे छोटे बच्चे तो वैसे. और उस वक्त ये भी नहीं पता था कि मुझे डांसर बनना है. बस सीखना शुरू किया. सीख ही रहे थे. और फिर मैंने वैजंती माला जी की एक फिल्म देख ली. पहले उनकी नागिन फिल्म बहुत छोटी थी जी. उसमें इतना खूबसूरत उनका नृत्य देखा और उनसे बाद में मेरी मुलाकात भी हुई. क्या बात है. आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक दिल्ली में जो है. उस फेज में हमारा फेस्टिवल हुआ था चेन्नई में. 5-day फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तो उसमें हमको चीफ गेस्ट के बतौर हमने उनको इनवाइट किया था. और तब उनसे रूबरू में मुलाकात हुई. और तो मैं इतनी खुश मैं क्या बताऊँ. हाँ. बचपन मेरा सामने आ गया. बिल्कुल वही बातें याद आ जाती ना कि कैसे इनकी एक मूवी देखी थी और आज वो सामने है. बिल्कुल. बहुत शौक रहा मेरा. और एट वन पॉइंट आई हैड टू डिसाइड कि मुझे करियर बनाना है, जबकि वो मुश्किल था. बिल्कुल. पर इट हैपेंड, इट हैड टू हैपन. पैशन होता है तो इसलिए वो चीज आ जाती है. It was destined. हाँ. तो हो गया. And I don't regret. I'm so happy because of my dance. I have seen the world. I have actually seen the world. मैं ऐसी जगह भी गई हूँ जहाँ आमतौर पे लोग नहीं जाते. एज अ टूरिस्ट भी नहीं जाएंगे. क्यों? मैं बताती हूँ. इराक, ईरान, अरे और इस तरह की, अफगानिस्तान, ऐसी जगहों पे भी मैं गई हूँ अपने डांस की वजह से. हाँ. पर उस वक्त थोड़ा सा मैं टॉकिंग ऑफ अर्ली 80s.
अरे बाप तो रे। और लेट 70s में मैं अफगानिस्तान गई हूँ, जबकि वो सब बहुत अच्छा माहौल था। पर ये सब चीज़ें अब कहने को हो गया ना कि भाई वहाँ भी गए, वहाँ भी गए। जी बिल्कुल हुआ है। और वो आपके डांस बाकी की वजह यूरोप, से हुआ। अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान तो लोग जाते, सिंगापुर। पर उस But जमाने में उस उस जमाने ऐसी में ये जगहों बहुत पे, बढ़िया हाँ, चीज़ थी। तो जब आपने ट्रैवल किया अपने डांस को लेकर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आज हम बोलें कि चलो ठीक है, हम यूएस जा रहे हैं, हम चाइना जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन बात है, हर दूसरा तीसरा हाँ, इंसान हाँ, जाता हाँ, हाँ। है। आज से 30-40 साल पहले ये कोई बहुत कॉमन बात नहीं थी, जो नहीं। हर कोई नहीं करता था। पर आपका डांस आपको वहाँ तक लेके गया, वही तो मैं कह रही वो हूँ कि, कैसा रहा एक्सपीरियंस अलग अलग जगह जाके परफॉर्म करने का? अलग अलग, मोस्टली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और बहुत इज्जत से वी वेंट देयर एज कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री। तो इतना रिस्पेक्ट होता था, और वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलना, यहाँ तक कि मैंने राष्ट्रपति भवन में भी परफॉर्मेंसेस किए हैं। और प्रिंस चार्ल्स, इंदिरा गांधी जी, बहुत कितने सारे लोग, मैं नाम सबके तो बहुत नाम में याद नहीं रहेंगे बिल्कुल। ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म किया। कितना बड़ा ऑनर है, और खुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अपने पैशन को इतना अच्छा बना लिया कि आज पूरी दुनिया में मुझे घूमकर उसको एक्सप्लोर करने का मौका हाँ, मिलता है। वरना तो क्या, यू कांट अफोर्ड टू सी द वर्ल्ड, यू कैन नॉट, है ना, इतना तो नहीं हो सकता। पर आपने देखा, हाँ, और वही है कि आपका काम डांस के साथ बिल्कुल आपको यहाँ लेके आया। तो एक चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में हमने अपने शुरुआत में बोला भी, आज ये चीज़ है कि इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, छोटे छोटे बच्चों को बल्कि माता पिता खुद कहते हैं कि जाओ डांस क्लासेस ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है, अपने आप को एक्सप्लोर करो। आज से इतने साल पहले वो चीज़ नहीं थी, जैसा आपने कहा कि बहुत, मतलब आप बता भी नहीं पाते थे कि आप डांस सीख रहे हैं। तो आपने स्ट्रगल्स क्या देखी एज अ डांसर, एज एन आर्टिस्ट ड्यूरिंग योर करियर? नहीं, क्योंकि देखो हमारा देश आज़ाद हुआ, बिल्कुल, उसके बाद ही तो चीज़ें बदली ना। बदली। आई वॉज बॉर्न इन 1948, जब हम आज़ाद हुए, जस्ट जब आज़ाद हुए थे। तब का समय और अभी तो कितना फर्क, तो हमारे देश ने क्या तरक्की की है, तो हर फील्ड में तरक्की हुई है ना, डेवलपमेंट हुई है। तो इस म्यूजिक, डांस, कल्चरल फील्ड में भी हुई है, बिल्कुल, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी में हुई तो इसमें भी हुई है। तो इसी वजह से अब सबको ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज सीखने को मिल रहा है, जगह जगह इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्कुल, है ना। और सिर्फ इंडियन नहीं, बाहर के भी जो ट्रेनर्स हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ के ट्रेनर्स वहाँ जाते हैं। हाँ, और गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है, मिनिस्ट्री कल्चर का बहुत सपोर्ट है, और सब जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको सिलेक्ट करके विदेश भेजते हैं, वहाँ के आर्टिस्टों को हम इनवाइट करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है हमारे यहाँ। और अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड चैनल्स, लाइक देखिए आपका भी चैनल बड़ा काम कर रहा है जी, न जाने कितने रियलिटी शोज हैं जहाँ पर टैलेंटेड लोग जाके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ गए हैं, और जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत आ गई है, एक्सपोजर है, प्लेटफॉर्म है, उनके फैसिलिटी है। आपके टाइम पे वो नहीं था, तो क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आई आपको? नहीं, प्रॉब्लम सच नहीं, क्योंकि हमारी सोच ही उतनी थी। जी बिल्कुल, हमें उतनी लालच ही नहीं थी ये भी करना, जब था ही नहीं तो वो सोच वही तक आपकी ब्लॉक हो जाता है ना। बिल्कुल, वो पता ही नहीं था कि ऐसा सब भी किया जा सकता है। खास हमारा काम था रियाज करना है, सीखना है, ये नहीं कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए करना है, बस एंजॉय, एंजॉय डांसिंग, जिसकी वजह से मैं अभी तक कर पा रही हूँ। इतने लोगों को सिखाया ओवर द इयर्स, इतने शागिर्द तैयार किए, देश विदेश में वो लोग नाम कर रहे हैं, तो वो एक खुशी है, सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल। एंड जब आप बाहर जाके परफॉर्म करती थी आउटसाइड इंडिया, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता था देख, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है इतना यूनिक डांस देखना। नहीं, मैं बताऊं कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सम्मान मिला है, मिलता आया है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, डांस सबको, इंडियन आर्ट को, और वो लोग इतने ध्यान से, इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतने, और ऐसे प्रोग्राम के बाद ऐसे आके सवाल
पूछते टेक्निकल क्वेश्चंस। क्या बात है। दे आर सो इंक्विजिटिव कि ये कैसे, ये क्यों है, ये आपने घुंघरू पहने तो ये किस चीज से क्यों बने पहने हैं, हैं? कितने इतने ज्यादा क्यों हैं, दूसरे डांसर हैं, दूसरे डांस जैसे फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम में इतने ज्यादा घुंघरू नहीं पहनते, कथक में ज्यादा घुंघरू हैं, मतलब इस तरह की बातें। और मैंने जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, इवन अपने भारतवर्ष में इतनी सारी जगह जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत के अलावा हिंदी है, अवधी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, सभी जहाँ अगर गए तो वहाँ की कोई चीज़ लेके उस पर अभिनय किया, वहाँ की कविता। तो यहाँ जैसे मैं बता रही थी, इराक गई थी, हाँ। तो वहाँ पे पर्शियन गज़ल ढूंढ के, अरे क्या बात है। अफगानिस्तान गई थी तब भी मैंने किया था, वहाँ की गज़ल गाकर उस पे अभिनय। तो मतलब आप पहले भाषा समझती थी, सीखती थी, और फिर उसके हिसाब से अपना अभिनय बनाती नहीं, भाषा नहीं सीखने की जरूरत, बस ऐसे ही आपने गाना सीखा। पर्टिकुलर गाना, हाँ। और उसका मतलब पूछ लिया, समझ लिया, और उस पे फिर अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्सप्रेशन, टेलिंग द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग थ्रू एक्सप्रेशन, माइम एंड हैंड जेस्चर्स। तो वो तो देन यू कैन इजीली कनेक्ट विद योर ऑडियंस, क्योंकि आप अपनी टेक्निक और थोपोगे तो इमीडिएटली दे वोंट अंडरस्टैंड। बट आप उनका गाना लेकर अपना तो दिखाओगे तो वो ज्यादा आपका जो टेक्निक है, हाँ। जो करने का तरीका है, मूवमेंट है, हैंड जेस्चर्स हैं, अभिनय है, फुटवर्क है, वो सब मिला के। जी, क्या बात है। और मैम मैं तो मतलब ये क्वेश्चन पूछना ही मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि इतने सारे आपके मेमोरेबल मोमेंट्स रहे होंगे और इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, पर फिर भी कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस या कोई एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का डांस से रिलेटेड जो हमेशा आपके दिल के बहुत करीब रहता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं जी। मुश्किल है बहुत, पर कोई भी एक या दो अगर कोई आपको याद हो तो। हाँ, एक बात मुझे हमेशा याद रहती, बड़ौदा में मेरा प्रोग्राम हुआ था 1978 में। अच्छा। और वहाँ पे मैंने गुजराती गज़ल पे डांस किया था, एज आई टोल्ड यू कि मैं कोई जहाँ जाती हूँ वहाँ वहीं की भाषा के। उसके बाद मैं अभी 10-12 साल हो गए, उससे पीछे मैं शिकागो में थी। अच्छा। और वहाँ पे मुझे ग्रीन रूम में कोई लोग मिलने आए, और उन्होंने कहा कि हमने आपका वो प्रोग्राम बड़ौदा में देखा था जिसमें आपने ये किया था, और हम तो तब से, अरे हम तो इतने खुश हो गए आपको आज देखा इतने सालों बाद। तो उनको कितना असर किया होगा मेरे उस परफॉर्मेंस ने, सालों बाद भी वो चीज़। हाँ, तो मैं कितनी खुश हुई कि उन्होंने याद था उनको मेरा ये परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है ये। और हम जब रशिया गए थे, फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रशिया, हम लोग 2 महीने का टूर था, आई थिंक 87 में या ऐसे कुछ गए थे। तो खैर खाने की तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, तो पर दैट थिंग पार्ट, तो जो वहाँ जो ऑडियंस थी, हाँ, वो सब लोग घर से फ्लावर्स लेके आते थे हमारे लिए। अरे ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजर आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, यू नो, आफ्टर द परफॉर्मेंस। हाँ, आफ्टर द परफॉर्मेंस सारे लोग लाइन से ऊपर स्टेज पे आके फूल दे रहे हैं, और इतनी रिस्पेक्ट, और अपने इंडियन आर्ट के लिए तो उनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत। और हमारे खास करके बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्या बात है, राज कपूर के दीवाने वहाँ के, और दे मेड अस सिंग मैं शायर तो नहीं, तो क्या बात है। हमने कहा हम तो क्लासिकल डांसर्स हैं, नो प्लीज मैडम प्लीज सिंग दिस सॉन्ग। तो वी ऑल जॉइंड इन, हमारे म्यूजिशियंस सब मिलके, सारे डांसर्स हम सब। क्या बात है। तो मैंने कहा प्लीज इट विल बी अ ट्रीट फॉर अस। तो राइट, क्या बात है। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही तो है जो अब आपको सोच के लगता होगा कि क्या बात है। उनका जो प्यार, हाँ, तो ये कितनी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। और एक अलग कंट्री के आर्ट के लिए, कल्चर के लिए कितनी अच्छी बात है। और आई थिंक इससे प्रूव होता है कि हमारे जितने भी आर्ट फॉर्म्स है, डांस है, म्यूजिक है, वो अक्रॉस लैंग्वेजेस, अक्रॉस कंट्री, वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ। हमारी जो धरोहर है बहुत ही, इज वेरी रिच कल्चर, वी आर प्राउड ऑफ इट। एब्सोल्युटली वी आर, एंड यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल जो हमको आज भी उस
कल्चर से कनेक्टेड रख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हिप हॉप बहुत फेमस होता है, कंटेम्प्रेरी बहुत फेमस होता है, जितने भी बाहर के डांस फॉर्म्स हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे अपने खुद के कल्चर के डांस फॉर्म्स को लोग भूलते जा रहे हैं। पर आप जैसे लोग हैं जो आज भी उन्हें बिल्कुल अलाइव रख रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि आपने इतने लोगों को सिखाया भी है डांस करना, तो यू आर कीपिंग दैट फ्लेम अलाइव। एंड डांस के थ्रू आप सिर्फ टेक्निक ही नहीं सिखाते हैं, उसके माध्यम से आप हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी क्योंकि आपको यू हैव टू एनेक्ट, यू नो, आप रामायण पे कुछ एपिसोड है उस पे अभिनय करना है, या कुछ द्रौपदी चीरहरण के अभिनय से करना है, या कृष्ण लीला करनी है, या कुछ, तो देन यू हैव टू रीड एंड गो थ्रू, तो वो भी सब पता लगता है, जो कि आमतौर पे बच्चों को नहीं पता रहता है ना। हम तो बचपन से ये सब करते आए, ऐसे सीखे हैं। संस्कृत के श्लोक हैं, उस पे भी हम लोग आराधना करते हैं देवी की, शिव की। और कथक का दूसरा नाम ही नटवरी नृत्य है। अच्छा, हाँ, तो नटवर कृष्ण का दूसरा नाम नटवर है ना। तो उस पे बहुत सारे कवित हैं जो हम कथक में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नटवर राधा नृत्य करत, नटवर राधा नृत्य करत, पग घुंघरू बांध छुम चन नन नन, हाव भाव लय ताल दिखावत, नारायण के मन को भावत, कृतक थई थई थई, कृतक थई थई थई, कृतक थई थई ता। इस तरह के बहुत सारे हमारे कवित हैं। गणेश परन, दुर्गा परन, शिव परन, ऐसे सब। जटा जूट मद गंग छलकत, शीश चंद्र लाट झलकत, मुंड माल गल शेष धर निधर, पार्वती पति शिव हर हर। क्या बात है। ये जब जितने कवित हैं ये तालबद्ध कवित हैं, इनको हम हाव भाव से और अंग से और मुद्राओं से दिखाते हैं। जैसे हमने बीते, जटा जूट मद गंग छलक, जटा में से गंगा निकली, जटा जूट मद गंग छलकत, शीश चंद्र, चंद्रमा है, ललाट झलकत, मुंड माल गल शेष धर निधर, पार्वती पति शिव हर हर। क्या बात है, कितना सुंदर लगता है। जैसे आपने बोला भी, और जैसा आपने पहले भी कहा कि यही स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं हमारी माइथोलॉजी की, इंडियन माइथोलॉजी की, जो बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं लग पाती है। ये डांस फॉर्म्स ही हैं कि उनको पहुंचा रहे हैं उन तक। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम, डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम, चकार चंड तांडवम, तनोतु न शिवश, तनोतु न शिवश। क्या बात है। ये आपने एकदम, मतलब मेरा मन बहुत खुश हुआ आपको ऐसे गाते देखकर। मैंने मतलब एक ज़माना था जब मैं भी भरतनाट्यम सीखती थी, तो मुझे वो थोड़ा याद सा आ गया। आपसे बात करते करते मुझे वो चीज़ याद आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड टू बी सिटिंग विद समवन जिन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हैं फॉर हर वर्क इन इंडियन कल्चर, तो जब आपको वो अवार्ड्स मिलते हैं, जब आपको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला, इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड इंडिया का फॉर कल्चरल आर्ट्स, वो क्या फीलिंग थी, कैसा लगा आपको उस टाइम पर? बहुत ही अच्छा लगा, फुलफिलिंग, कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रिकग्निशन मिला, और उसके मिलने के बाद फिर और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टू मेंटेन दैट, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना। ये नहीं कि अवार्ड लेके बैठ के घर में ना हो गया। लेकिन अभी भी इस उम्र में भी मैं करती रहती हूँ। जी, आजकल भी आप डांस करती हैं? हाँ, करती हूँ। वाह, क्या बात है। फिर आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारी लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए, लड़के भी क्यों ना करें, सब लोग करते हैं। लड़के करते हैं जी, बिल्कुल। मेरा बेटा करता है, मेरी बहू करती है। क्या बात है। जी, तो अभी अगर हम उसी बारे में कुछ बात करें, कोई टिप्स जो आप देना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चों को जो आगे इंडियन क्लासिकल डांस या म्यूजिक भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो आपने इतने सालों में जो चीज़ें आपने समझी, अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें उनके लिए, तो
कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म हो, चाहे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, मोहिनीअट्टम हो, कथक हो, सारे डांस फॉर्म बहुत ही खूबसूरत हैं। उनके आहार या उनके कॉस्ट्यूम, उनका म्यूज़िक, तो वो उनमें से कोई भी एक आप जो सीखना चाहें वो सीखिए ज़रूर, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में एक ग्रेस आता है। बिल्कुल, है ना, आपका आपकी चाल बदल जाती है, यू लुक ब्यूटीफुल। क्योंकि जैसे फैशन शो नहीं होते हैं, उसमें आपको कैट वॉक सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं भी जब डांस सिखाती हूँ तो बोलती हूँ कि वो लोग कैट वॉक जो करते हैं, टू वॉक ग्रेसफुल। तो व्हेन यू लर्न डांस, तो उसमें भी, तो उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ग्रेस। तो फिर कैट वॉक सीखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डांस नहीं, आप उनको सिखा सकते हो। क्या बात है। है ना, तो मेरा कहने का मतलब कि आपके बॉडी से आपका सेंस ऑफ मेडिटेशन, यू नो, एक आप जब तक रियाज में साधना है, आप एक मेडिटेट नहीं करोगे, साधना के स्वरूप में नहीं देखो, तब तक यू कैन नॉट अचीव दैट लेवल। बिल्कुल, है ना, एक स्टैंडर्ड, राइट, एक स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए भी आपको काफ़ी काम करना पड़ता है। तो आपका फिजिक भी ठीक रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। और आजकल के बच्चों को भी कहेंगे कि वो बड़ा ज्ञान देने लगे कि अरे नहीं, मोबाइल नहीं। से थोड़ा हट जाते हैं। ये तो है, ये बात तो, और जरूरत भी बहुत है, बहुत बहुत नहीं ज़्यादा तो जरूरत है। थोड़े 1 घंटे की क्लास कर ली तो कम से कम मोबाइल तो, फोन छोड़ दो। फोन तो छूटेगा। नहीं मैम, ये आपने बहुत सही बात कही। पहले हम लोग इसको मोड ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह देखते थे, अब वो पूरे दिन ही सब लोग फोन पे रहते हैं। मैं क्या कहती हूँ, मैं तो खुद लगी रहती हूँ, बट आई गेट योर पॉइंट। और ये ज्ञान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, आज लेडीज फर्स्ट पे आने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मैनी डांसर्स आउट देयर, बडिंग डांसर्स आउट देयर। और अगर वो आपको देखेंगे, आपकी जर्नी देखेंगे, तो आई एम श्योर कि उनको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। Thank you so much. Nice. Thank you. Thank you for listening, and keep listening to ABP Live podcasts.